हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है यूपी 888 पेट, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और वीडियो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिंदी के, और हिंदी में भी कौन सा टॉपिक है, संधि। तो संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इन सभी पेपर में आए हैं या इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर लेकर आया हूं और अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, मैं आपसे ये वादा करता हूं। और मैं आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा कि आपके लिए क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला, कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देर न करते हुए मैं सीधे वीडियो पर आता हूं और सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जैसे आ और आ, अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपको पता है कि क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये प्रक्रिया होती है कहाँ पर, संधि में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, तो आसपास में आज देशभक्ति का जो जुनून है वो एक अलग ही पीक पर है। तो आपको हो सकता है कि कुछ सॉन्ग्स वगैरह की आवाज़ जा रही हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और आप ये प्रश्न देख सकते हैं कि ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वीडियो 2015 में आया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो यूपी 888 की तरफ से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। अब ये देख सकते हैं कि आप यही प्रश्न पूछा गया है कहाँ पर, यूपीएसआई 2017 में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएसआई 2017 में यही सेम प्रश्न पूछा गया है और इसका भी जो उत्तर हो जाता है उसे संधि कहते हैं। तो मतलब दोनों ही सेम प्रश्न है लेकिन इसको अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है भाषा, कि अगर हम भाषा को पकड़ लेते हैं तो उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सेम यहाँ पर पहले प्रश्न में था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, और वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, वो संधि कहलाता है। आप गलती से भी संधि विच्छेद को नहीं लगाएंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संधि कितने प्रकार की होती है। आप ये प्रश्न देख सकते हैं कि नलकूप चालक 2019 और वीडियो परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है और आई होप कि सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं संधि 3 प्रकार? सबसे पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब जो ये स्वर संधि होता है ये 5 प्रकार का होता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो संधि की प्रकार पूछी जाती है तो उसमें भी 5 का चयन कर देते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। अब वही प्रश्न वीडियो 2018 में एक बार फिर से पूछा गया है और ये प्रश्न इस बार क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है, अनुस्वार संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो आप लोग भली भांति अब जान चुके हैं कि ये तीनों जो हैं वो संधि के प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन जो अनुस्वार संधि है ये संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। बिल्कुल हलवा प्रश्न है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इसका उत्तर आपको देना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि महोत्सव का संधि विच्छेद
क्या होगा? ऑप्शन है महिधन उत्सव, महीधन उत्सव, महधन उत्सव या महाधन उत्सव। और ये प्रश्न पूछा गया है कहाँ पर? वीडियो परीक्षा 2018 और यूपीपी परीक्षा 2018 में। तो इसका उत्तर आप लोग भली भांति जानते होंगे कि महोत्सव का जो उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाधन उत्सव। कौन सा? महाधन उत्सव। अब ये किस नियम से हुआ है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। ठीक, कौन सी संधि है? गुण संधि है। और गुण संधि में भी कौन सा नियम है कि जब आ के बाद, जब आ या आ के बाद ई उ या री आता है तो इन तीनों ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। उ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और री के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक, इस नियम के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा आ के बाद उ आया है तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये महोत्सव हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यशोदा। यशोदा में कौन प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? जी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यशः धन दा। यशः धन दा, ये क्या हो जाएगा? यशोदा। अब किस नियम के तहत ये होता है कि देखिए, अगर विसर्ग के बाद आ या रा लावा या हा या रा ला वा और हा प्लस सघोष वर्ण जितने भी हैं, अगर ये आते हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके स्थान पर ओ हो जाता है। यानी कि अगर विसर्ग आया है, जैसे यहाँ पर आया है यशः, अगर विसर्ग के बाद छोटा आ या फिर या रा ला वा या हा या सघोष वर्ण आते हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझते हैं कि सघोष वर्ण क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष वर्ण क्या होता है, तो देखिए, सघोष वर्ण वो होते हैं कि जैसे सभी जो वर्ण होते हैं, सभी जो अक्षर होते हैं, तो उनमें से हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का मतलब क्या है? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी पांचों वर्गों से तीसरा, जस्ट अ सेकंड गाइस, तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और हा। ठीक, अंतस्थ व्यंजन क्या है? वही या रा ला वा, और उसके बाद अलग से क्या है? हा है, और सभी स्वर वर्ण है। ठीक, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा? गा, घ और अंगा। ठीक है, का और खा को इसमें शामिल नहीं करते हैं। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुवीक्षण का ऑप्शन है आपके पास अनुधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण और अनुधन ईक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? इसमें संधि है यण। कौन सी संधि है? यण संधि है। नियम का क्या लगा है इसमें कि अगर उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी कौन सा स्वर आता है? असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? वा हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। ठीक है, तो इस नियम के तहत अनुवीक्षण का जो संधि विच्छेद होगा अनुधन ईक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए उद्धंचारण, उच्च धनचारण, उच्चह धनचारण या उतः धनचारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उद्धंचारण। किस नियम के तहत। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें आई होप कि आपको किसी को संदेह नहीं होगा, व्यंजन संधि है। इस नियम के तहत यदि त के बाद च या छ आए तो इनके स्थान पर च हो जाता है, यानी जो च वर्ण है इसका क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, यानी कि एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण द्वित्व वर्ण हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर संधि में किसका मेल होता है। शब्दों का मेल होता है, मात्रा का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है या स्वरों का मेल होता है। ये इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें स्वर वर्णों में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर दिया था और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न यूपीपी 2018 में पूछा भी जा चुका है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने 10वें और आज का आखिरी प्रश्न यही है। आज मैंने इस सेक्शन में 10 प्रश्न लिया है और जो कल का जो सेशन होगा उसमें आपको और ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसमें मैं थोड़े से जो टफ क्वेश्चन आए हैं, आज मैंने थोड़े से आसान प्रश्न लिए हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए और एक बेस बन जाए। उसके बाद फिर हम लोग थोड़े से जो कठिन प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ भी चलेंगे। एक एक चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डे बाय डे मैं आपको हर टॉपिक जितने भी पूछे जाते हैं पेट में, यूपीपी में या यूपीएसआई वीडियो में, वो सभी आपको यहाँ पर कराते हुए चलूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं अन्य विषयों के भी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं आपको, या प्रीवियस ईयर है वो मैं आपको सॉल्व कराता चलूँ। प्रश्न है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है सुधन आगत, स्वाधन गत, स्वाधन आगत या सुधन आगत। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही पुराना प्रश्न है ये, इसका प्रश्न हो जाएगा सुधन आगत। संधि कौन सी है इसमें, संधि है इसमें यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि है। अब इसमें नियम क्या लगा है, नियम वही लगा है कि अगर उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक, वाह हो जाता है। ठीक, ये आज का प्रश्न है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करके हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हाइप करते हैं तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक यूट्यूब रिकमेंड करता है, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।